हेलो एवरीवन। केवीएस सॉल्यूशन में हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं, तो देखते हैं किस तरह से हमें काम करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इससे पहले 18 आपने देख रखे होंगे। एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज 210 इंटू 5 प्लस 55y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए थे। तो सबसे पहले जो नंबर है 210 और 55 दे रखे हैं, इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो 10, 21, 5, यहाँ भी 5, तो 5 आपका एचसीएफ एक्चुअली आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें देखना है कि जो 5 है उसी को तो इन्होंने ऐसे लिखा है 210 इंटू में 5 प्लस 55 और y। ठीक है, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है, नहीं तो फिर एचसीएफ के लिए जो 10th में आपने पढ़ाया अगर है तो आप जानते होंगे, इसको वहाँ भी क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसी को सॉल्व करके जल्दी से y निकाल लो। तो आप 5 कॉमन ले लो हर जगह से, 5 1 जा, 5 1 जा और 5 11 जा। तो यहाँ पे प्लस का 11y हो गया और ये 210 हो गया। उस तरफ कितना 1, इधर 210 को लाओ तो माइनस हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का 209 इक्वल टू 11y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 209 अपॉन में 11। ठीक है, तो ये आपका y का आंसर हो जाएगा। बस इतना सा पूछा था, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एवरेज पर बेस्ड है। कह रहा कि 100 ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए, टोटल डेटा कितने हैं 100 है, उनका एवरेज कितना दिया है 60 गिवन है। 100 का एवरेज आपको गिवन है, तो आप समझ लो कि एक एंट्री इसमें से कोई 60 ही है। देखो 60 एवरेज है और 60 कोई डेटा भी उसमें मिल गया हो, जरूरी नहीं कि होते सारे 60। तो ऐसा उसमें कोई डेटा है जो 60 है, उसको चेंज कर देते हैं, मतलब उसको हटा के उसकी जगह पे क्या ले आते हैं 210 ले आते हैं। तो कह रहे हैं न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। देखो अगर एवरेज 100 भी 100 का कितना है 60 है, तो आप ऐसे मानो सबके पास 60-60-60-60 पड़ा हुआ है। ठीक है, सभी 100 के पास 60-60 है, उन्हें बैलेंस करने के बाद। अब हम जब लाए हैं 210 लाए हैं, तो 210 अगर लाए हैं तो 60 कम भी तो हुआ है, 60 कम हुआ है, हटा है ना, तो सब में टोटल कितना कम हो जाएगा 60 का, लेकिन कुछ इंक्रीज भी हो जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा उसको ज़रा देखो, 0, 5 और 150 बढ़ जाएगा, 150। अब नया सम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब जब 150 है वो भी तो बटेगा ना, बाकी सब लोगों में बटेगा, कितने डेटा में बटेगा 100 डेटा को मिलेगा, तो सबके हिस्से में कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितना और अधिक बढ़ जाएगा। तो 150 को 100 लोगों में अगर आप बांट दो तो कितना आएगा, सबके हिस्से में 1.5 आ जाएगा। यानी अब आपका एवरेज, न्यू एवरेज 1.5 और बढ़ जाएगा। तो 60 तो पहले ही से था और 1.5 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 61.5 आपका न्यू एवरेज आपका हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। 20 फेज से क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, हम सब क्वेश्चन ही मेमोरी बेस्ड कर रहे हैं, जैसे हमें कहीं से मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड, उसने कहा था कि एक कोई पिलर या ऐसे ही कुछ मान के चलो, इसको भी टावर कह सकते हो, इसकी हाइट है 50 मीटर है ना। तो इसके इस तरफ भी एक कोई कार खड़ी, इधर भी कार खड़ी, ए बी पर हमने मान रखी कार खड़ी, लैंग्वेज एक्चुअली लिखी हुई थी। उसने ये भी कहा है कि उस कार के बारे में अगर देखो तो टॉप से टावर से देखो, जो कि उसने कहा था दोनों साइड है, उसको इंग्लिश में आप कहते हो कि उनके अपोजिट साइड लाई करती हैं, टावर के इधर भी उधर भी। तो अगर ऐसे लाई कर रही हैं तो इन कार के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी थी, जबकि उस दोनों कारों का जो एंगल था, एक साइड अगर 30 है, दूसरी साइड कितना था 45 था। तो ये आपका अगर हमने कहा x रहा हो और इधर से यहाँ तक अगर हमने y मान लिया हो, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, x की y की, दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी x प्लस y हो जाएगी। तो इसमें पे लगा देते हैं 10 30 डिग्री, 10 30 कितना हो जाएगा 50 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है ना, तो x हो गया। x की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा 50 अपॉन में √3। देखो ये 10 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 होता है, तो चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x उधर √3 उधर, तो 50 √3 आपका आ गया x की वैल्यू। अब हमें y निकालना है, और ध्यान रखो जब भी 45 बनता है तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं, तो y भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप 10 45 लगाओ, 10 45 1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1, यानी कि दोनों इक्वल टू 1 आएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो आपको उनके बीच की डिस्टेंस ही तो चाहिए, तो सो बीच की डिस्टेंस अगर ए बी को बोलें तो ए बी कितना हो गया 50 प्लस 50 √3 हो जाएगा। ठीक है, आपको 50 कॉमन जैसे लेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा √3 + 1, यही वाला ऑप्शन आपको भी दिया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 अब प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, जिसमें कहा गया था कि जो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें टोटल x रेड बॉल्स हैं। ठीक है, x रेड बॉल्स हैं, तो अगर रेड बॉल निकाली जाए अभी पहली कंडीशन में, तो अभी रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही वो देखते हैं।
एक्स रेड हैं कितने में से, टोटल 12 बॉल में से, तो x/12 की प्रोबेबिलिटी होगी। अब कहता है कि इसमें 6 रेड बॉल को और आप इसमें डाल दीजिए तो आपकी टोटल बॉल अब हो जाएंगी 18। अब अगर इसमें जब आपने 6 बॉल डाल दी, देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपको बात समझनी है कि उसने जब ये कहा है कि एक बॉल निकाल ली जाती है तो उसने ये नहीं कहा कि पुनः उसको उसी में रख दो। तो थोड़ा सा ऑप्शन को मैच कराने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा। मैं कहीं ना कहीं इस बार केवीएस की जो लैंग्वेज थी उससे लेकर थोड़ा सा कह सकता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें लगी। जैसे उसने पूछा था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगी, है ना, ये जैसे कह रहा है, तो ये क्वेश्चन थे कुछ और भी कुछ थे, तो डेटा को लेकर थोड़ा सा जैसे प्रोबेबिलिटी में ही थे, तो मैं कह रहा हूँ उसको लिखना चाहिए था, पुनः उस बॉल को जब वापस रखते हैं और 6 और नहीं मिलाते थे तो कंपेयर करना चाहिए था। फिर भी जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग फिर से कह रहा हूँ, एक बॉक्स में 12 बॉल हैं, एक्स रेड बॉल्स हैं, अगर रेड आप निकालते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है x/12। अगर वहीं कहता कि अब उसमें 6 न्यू बॉल और मिला देता है तो कितना हो जाता है बच्चों, न्यू बॉल तो मिलाने पे 6 और x पुरानी रेड, टोटल x+6 हो गई। तो अब अगर रेड बॉल निकालते तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2p हो जाती है। पहले की प्रोबेबिलिटी को उसने बोला था p और दूसरी प्रोबेबिलिटी को बोला है 2p हो जाती है। ठीक है, ये आपको रिलेशन दिया गया था, फिर से समझिए, शायद डेटा आप ना समझ पा रहे हो क्योंकि मैंने बीच में कुछ और बातें बोल दी, तो फिर समझते हैं। एक बॉक्स में टोटल 12 बॉल्स हैं, एक्स रेड हैं, तो अगर रेड बॉल निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी को p लिखा गया है, और दूसरे केस में जब उसमें 6 और रेड बॉल को डाल देते हैं तो अब अगर रेड बॉल निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी को 2p बोला है। ठीक है, तो शुरू के केस में अगर अब p प्रोबेबिलिटी है रेड आने की तो टोटल 12 गेंदें हैं, 12 में से 6 रेड हैं, वो x रेड हैं, तो x/12 होगी पहले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। 6 गेंदों को डालने पर टोटल बॉल कितनी हो गई, 18 हो गई। तो अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, x+6, क्योंकि रेड बॉल भी x पहले से थी, 6 बढ़ गई तो x+6। अब ये प्रोबेबिलिटी हमारे हिसाब से आ रही, वो कह रहा नहीं 2p हो जाती है। तो x+6 अपॉन में 18 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ p है, और p की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके जो कि है x/12। इसको सॉल्व करो, 6 3 जा और 6 2 जा, ठीक है, 6 3 जा और 6 2 जा, तो ये पूछा गया है। और 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना, x+6 हो जाएगा, और 3x इक्वल टू, तो x 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें लिखा x² + x - p p+1 इक्वल टू 0। तो इसके आपको रूट्स निकालते थे, p के टर्म्स में आंसर गिवन था। ठीक है, तो आपको यहीं से देखना चाहिए था कि हमें ऐसे फैक्टर करने किसी नंबर का या किसी का प्रोडक्ट का जिनका डिफरेंस कितना है, 1 आए। तो एक p है, दूसरा p+1 है, यही आप लिख दोगे तो यहाँ भी कहोगे कि अंतर उनका कितना, 1 ही तो चल रहा है। तो आप बस सीधे सीधे कह सकते थे कि x² + p+1x, अगला px और -p p+1। आई थिंक समझ गए होंगे। डायरेक्ट अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, चलो कर ही लेते हैं फिर, x + p+1 -p कॉमन लोगे तो x + p+1 और इक्वल टू 0। ये 1 है, यहाँ पे ब्रैकेट भी है, तो एक बार ये ब्रैकेट हो गया, x + p+1, इसको इक्वल टू 0 करें, एक बार x - p को 0 करेंगे तो x इक्वल टू आपको आएगा माइनस का p+1 और एक आ जाएगा x इक्वल टू p। तो ये आपके 2 रूट्स निकल के आ जाएंगे। ये था 23। आगे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर जो 24वां है बच्चों, वो दिया था एपी पर बेस्ड था। क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे नहीं याद है डेटा क्या था, शुरू के टर्म्स नहीं मालूम है, और पूछ रहा था कि फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट से आपको 7वां टर्म निकालना था उस एपी का, और इसका जो डी निकाला था वो 3 आया था, है ना, 3 के अंतर पे टर्म आ रहे थे। तो आप यहाँ पे शुरू पे कुछ भी टर्म ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लास्ट से जब भी निकालना था तो सोल्यूशन आपको करना होगा। तो फार्मूला होता है 7th टर्म निकालना, तो मान लो A7 है तो कितना होगा, L माइनस होता वहाँ पे, और n-1 इंटू में D, ये आपको फार्मूला लगा के सॉल्व करना होता है। तो L एक्चुअली लास्ट टर्म है तो 88 हो गया, माइनस और D की वैल्यू 3 आई थी, ठीक है, और n आपको जो लास्ट से बोल रहा है 7वां, तो 7 यहाँ पे जैसे रखोगे तो 7 - 1 6 हो जाएगा, और 88 माइनस का 6 3 जा 18 हो जाएगा,
और कितना आंसर आ जाएगा 70 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो 3-3 के अंतर पे आप कोई भी सीरीज लिख लो जिसमें लास्ट में कहीं ना कहीं 88 बने। तो मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि वो 88 शायद ना बने, यहाँ पे डी की वैल्यू भी आपको दी गई थी, दी नहीं मतलब निकाल के लाए थे हम लोग, सीरीज को सबट्रैक्ट करते थे ना, तो डी की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी। इसका फर्स्ट टर्म मुझे आइडिया नहीं है, तो अगर आपको मिल भी जाए कहीं से सीरीज या क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमें 25 करना है और इसमें हमें ऑप्शन दिए थे, तो मैंने इसको उस तरह से सॉल्व ना करके मैंने इसमें क्या किया था, बाई ऑप्शन मैंने वैल्यू रखी थी। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे जैसे a, -a और b, -b, कुछ इस तरह से इसमें ऑप्शन दिए गए थे। वैल्यू आगे पीछे हो सकती, तो मैंने सिर्फ वैल्यू ही रखी थी, ठीक है इसमें। और वैल्यू जैसे आप रख लोगे तो आपका आंसर यहाँ पे मैच कर जाता है। तो जो आंसर आएगा वो आपका इससे आ रहा था शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखते हैं, जैसे अगर x की वैल्यू b रखोगे यहाँ पे और y की वैल्यू माइनस का b रखोगे तो शायद इक्वल टू 2ab 2ab दोनों में आना चाहिए ना। तो एक भी रख के देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा दिया, आसान ही था। a + c और वैल्यू किसकी रखनी है, x की कितनी है, x जगह पे b रखो, -a - c और y की जगह पे कितना माइनस का b रखो, सॉल्व करके इक्वल टू 2ab ले आएंगे, ठीक है। तो b की मल्टीप्लाई करो, ab + bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई b में तो ab और माइनस माइनस प्लस अच्छा कर ही चुके हैं, तो ये माइनस बचा और BC बचा माइनस का, BC से BC कैंसिल करो तो 2AB आ चुका आपका, है ना। तो 2AB देखो आ गया है, तो ये भी आपको सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन को, इसको भी करेगा नो डाउट, ठीक है। आप रख के ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बाई ऑप्शन इसको सॉल्व किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपको ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जिसमें कह रहा है कि एंगल ADB AD और B आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। फिगर बना हुआ नहीं था, ये हम लोगों ने बनाया हुआ, ठीक है। और लैंग्वेज ही पूरी तरह से लिखी थी, पूरी तरह से आप समझ सकते हैं, इतना डेटा उसमें सफिशिएंट दिया था। ACD ये आपको 70 गिवन था, ठीक है। तो एंगल ए पूछ रहा था, यानी पूरा एंगल ए। तो जरा सोचो, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये सभी सर्किल पर पॉइंट हो जाएंगे ना इस तरह से। तो आप कह सकते हो कि ये एंगल 30 बना है इस कॉर्ड के द्वारा। तो कॉर्ड अगर किसी सर्किल की है तो सेम, अगर ये 30 है बच्चों, तो क्या मैं कह दूं कि ये एंगल कितना होगा, इसी कॉर्ड के द्वारा सर्किल पर बना है ना एंगल, ये सेम सेगमेंट में एंगल अगर बनते तो इक्वल होते, तो ये 30 ये भी 30 ही होगा। अच्छा, और ये 70 आपको गिवन है। टोटल सम कितना हो गया इनका, 100 हो गया, ठीक है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और आप एक का ये एंगल अगर आपका बन रहा है कितने का, 100 का, तो ये वाला फिर कितने का हो गया, टोटल सम दोनों का अपोजिट एंगल का a + c कितना हो गया 180। तो ये फिर अगर 100 है तो ये कितना बच गया 80 हो गया। तो सिंपल बस इस पर बेस्ड था क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 180 होता है। और क्या ध्यान रखना, एंगल इन सेम सेगमेंट कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर आपका 30 बना था AB कॉर्ड के द्वारा, तो AB कॉर्ड के द्वारा और भी कई एंगल बन रहा है, जो C पर बन रहा है ये वाला एंगल वो भी 30 हो गया। टोटल सम 100, ये 100 तो ये कितना 80, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल पर बेस्ड है, क्लास 9 के हिसाब से कहेंगे इसे। तो क्वेश्चन में हमें इस तरह से फिगर दिया हुआ था, AB पैरेलल टू PO या PC कह सकते हो, BD पैरेलल टू OQ गिवन है। तो पैरेलल अगर गिवन है तो आप जानते हो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, संगत कोण, या कहें कि कोरस्पॉन्डिंग कोण को एंगल हो गए। तो ये आप कह सकते हो कि x = y तो हमारे पास है ही। ये 130 है तो ये कितना हो गया, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है ना। 130 ये है तो ये कितना हो गया, टोटल सम लीनियर पेयर के थ्रू, है ना, 50 हो जाएगा y की वैल्यू, y 50 तो x भी 50, ठीक है। तो xy तो पूछा नहीं था, उसने पूछा था 2x - y निकालो, तो 2 × में 50 माइनस का 50, आंसर कितना 50 हो जाएगा, 100 - 50 50 ही आएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में हमें दो लाइनें दी हैं, कह रहा कि इनको देखिए और बताइए कि लाइन किस नेचर की है। तो कह रहा कि ये पैरेलल हैं क्या, सेम लाइंस हैं दोनों, या इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्ट करते तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है -2, 3। ऐसे ही कह रहा है कि ये भी इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पे 3, -2 पे। ये थोड़ा ऑप्शन में मुझे पॉइंट को डाउट है, लेकिन दो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें गिवन थे, एक जो गिवन था वो -2, 3 था, ठीक है ना। तो चूंकि शायद आंसर यही है इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है, इस वाले के लिए पॉइंट का ऑर्डर मुझे याद नहीं है, ठीक है। बट यही लगभग आपके क्वेश्चन में ऐसे ही सब कुछ था डेटा। तो देखते कैसे करना होगा। तो आप अगर इनको सॉल्व करो तो इसको सही से देख लो, ये लिखा है 4x, चलो हम यहीं से देखते हैं। मैंने किया जो था वही बता रहा हूँ, मैंने सीधे पॉइंट को इंटरसेक्शन देखा। देखो सेम लाइन दोनों है नहीं, कोफिशिएंट x y के इधर उधर हैं,
पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल अगर होती हैं दो लाइनें तो एक्स वाई का पोर्शन पूरा सेम मैच करना चाहिए या मल्टीप्लाई डबल ट्रिपल हाफ में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन पहले मैंने हटा दिए थे। ये जहाँ तक दिख रहे थे परपेंडिकुलर मुझे दिख रही थी, परपेंडिकुलर लाइनें आपस में इंटरसेक्ट ही करती हैं। आप देख सकते हो यहाँ से इसकी स्लोप है -4/3 और वहाँ पर कितनी आ रही है 3/4 आ रही है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ही है। बट ये इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट तो करेंगी। इनमें से या तो ये ऑप्शन सही था या फिर ये ऑप्शन सही था, तो मैंने पहले यही रखा था, ठीक है। तो -2,3 रख के देखते हैं क्या 1 आता है। जैसे मैंने -2,3 रखा तो माइनस का 8 मिला और प्लस का 9 मिला, इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है। और इसको अब इसमें भी रख दो, ठीक है। 3 4 जा 12 इक्वल टू माइनस का 3 2 जा 6 माइनस और प्लस 12 है ना, प्लस 18, 12 इक्वल टू 12 आ गया। तो ये देखो इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइनों के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, थर्ड हो गया था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, आसान तो ही था। 28 नंबर कोऑर्डिनेट पर बेस्ड है और पूछा क्या है कि द पॉइंट विच इज इक्वे डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0,22 एंड और 8,0, ठीक है। तो अगर हम इसका नेचर देखें, ये 0 0 यानी ओरिजिन पर लाई कर रहा है, ओरिजिन ही है, और ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो कोई इधर कहीं होगा, और दूसरा वाई एक्सिस पर लाई कर रहा पॉइंट तो ये होगा। तो इनको अगर ज्वाइन कर दो इस तरह से, तो इन 3 पॉइंट से ज्वाइन कर दे तो ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो मिड हाइपोटेनस होता है उसका मिड पॉइंट, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका मिड पॉइंट हमेशा सबसे दूर रहता है सभी वर्टेक्स से। तो ट्रायंगल में हाइपोटेनस ये हो गया, तो मिड पॉइंट किसका बना, हाइपोटेनस का अगर बन गया तो ये पॉइंट हमें एक्चुअली निकालना था, जो कि इससे 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 तीनों पॉइंट से इक्वे डिस्टेंट होता है। तो हाइपोटेनस के वर्टेक्स कौन कौन है, ये 8,0 जो एक्स एक्सिस पर है, और ये 0,22 है जो कि वाई एक्सिस पर। तो इसका मिड पॉइंट निकालना 8 + 0/2 यानी 4 हो गया, 22 + 0/2 22 का हाफ यानी 11 हो गया। तो 4,11 आपका आंसर होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 10 सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन हमें से कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना 9/4 है। अगर ट्रायंगल का एरिया 9/4 तो उनकी साइड का रेशियो आपको पता चल जाएगा कितना होगा, उनके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो मैं कह दूँ एस कोई ट्रायंगल ABC की साइड हो और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर ट्रायंगल PQR की हो, उसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, वो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड हमें पता कहाँ चलेगा, इधर से पता चलेगा। ये थोड़ा सा फंसाने के लिए लिखा हुआ था, मेन रीजन यहाँ से देखना था। तो रेशियो कितना आ जाएगा 3/2, क्योंकि रेशियो जो है उस किसका एरिया का है, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ द एरिया, तो हो जाएगा ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग। अब जरा यहाँ से समझो, ये बहुत ही मीनिंगफुल होता है। ये कहता है कि AB अगर पहले ट्रायंगल की साइड है ABC में, तो यहाँ पे कौन सी साइड, वो QP होगी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप रेशियो इक्वल कर सकते हो। और इसमें अगर आपने AC ली है तो वहाँ पे कौन सी लेना, QR लेना। उसमें अगर आपने BC ली, BC मतलब सेकेंड लास्ट की दो, तो यहाँ पे कौन सी लेना, PR लेना। तो ये आपस में रेशियो वाइज 3/2 में रहेंगी, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं और क्या गिवन है। AB = 18, BC = 15। AB मान लो ये ABC ट्रायंगल है जो कि ये 18 गिवन है और ये 15 गिवन है। दूसरा ट्रायंगल है PQR, लेकिन लिखें कैसे वो देखो, वर्टेक्स बाय वर्टेक्स इक्वल लिखना जो जिसके सिमिलर हो। ए की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है Q, तो यहाँ पे टॉप पे Q ही लिखें क्योंकि हम टॉप पे लिख चुके हैं। B अगर इधर है तो B इधर, इधर P फिर लिखना पड़ेगा, यानी P इधर हो गया, और C ये है तो R इधर फिर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख रहे होंगे क्योंकि सिमिलरिटी इसी तरह से है। रेशियो कैसा दिया है 3/2। तो आप किसी भी साइड के बारे में सोचो, अगर इसकी ये साइड 18 है और ये 15 है तो फिर ये कितनी आने वाली, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ये साइड बता सकते हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ये साइड बता सकते हो। तो आपसे पूछी तो यही साइड है, तो PR क्या हो जाएगी, यहाँ से आप PR अगर निकालना चाहते हो तो PR रेशियो दिया ना 3/2, तो 15 का 3/2 आपका PR आ जाएगा। 3/2 या 2/3, क्योंकि ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, और हमें निकालना छोटे वाले नीचे वाले ट्रायंगल के, तो पलट के रेशियो आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे सोचो, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर हम लेते हैं कौन सी, BC, तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेंगे हम लोग, PR लेंगे। तो एक्चुअली जो रेशियो दिया है वो BC/PR का दिया है। BC/PR की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, और BC हमें मालूम है 15 है, PR हमें नहीं मालूम, तो PR की जगह PR। अब इन दोनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 3 से 5 बार में और 2 का 5 मल्टीप्लाई, PR इधर आ जाएगा, तो PR = मिल गया 10।
अगर आप समझ गए हो तो नीचे वाला जब आप साइड निकालोगे तो रेशियो को 2/3 पढ़ें। तो यहाँ पे साइड कितनी थी, 15 दी थी। डायरेक्ट अगर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट करना तो ये 15 दिया था। और जब अगर नीचे की साइड निकालनी हो, नीचे के ट्रायंगल को, तो नीचे से ही रेशियो पढ़ें, 2/3 ऐसे पढ़ेंगे फिर। तो 2/3 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 5 2 जा, तो आंसर अगेन 10 ही आता आपका। ठीक है, ये जल्दी से आता। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है। एक सर्किल हमें गिवन जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट P है जो आउटसाइड द सर्किल लाई करता है एट द डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और वहाँ से दो टेंजेंट P से डाली जा रही हैं जो कि Q और R पे पड़ती हैं। इसके बाद उसने एरिया पूछा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ कि एक्चुअली उसने कितना एरिया पूछा। मैं सारा पार्ट आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से था। और आंसर था शायद 50 या 60 के आसपास आया था। देखते हैं फिर भी। ये सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था P। ये रहा। यहाँ से सर्किल पर दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो। कुछ इस तरह से टेंजेंट जा रही हैं। ठीक है, पता है आपको दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। तो आपको ये एरिया निकालना था जो घेर चुका है ये पूरा एरिया। ठीक है, ये एरिया निकालना था। इसकी लैंग्वेज उसमें लिखी है। जरा सोचो, ये पूरा कितना है, 13 है। यहाँ से यहाँ तक 13 है। ये 5 है, रेडियस है ना, तो ये 5 होगी। अगर ये 13 है, ये 5, तो यहाँ पे 90 होता है, तो ये हाइपोटेनस है। और ये कोई परपेंडिकुलर बेस में एक साइड है, तो ये बच्चों कितनी आएगी, 12 आएगी। पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो एक टेंजेंट की लेंथ अगर 12 है तो दूसरी भी टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, 12 ही होगी, है ना। और ये 5 होगी। तो हमें चारों साइड पता है। लेकिन ज़रा सोचो, इसका अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हो ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऊपर वाले का एरिया अगर निकालें तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 12 इंटू 5 और 1/2। और नीचे का भी एरिया उतना ही तो होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट से उतना एरिया इसका भी होगा। तो पूरा रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल है ना, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या कर दें, डबल कर दें। 2 से 2 कैंसिल, 12 5 जा कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 60 हो गया। तो नेक्स्ट मिलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा क्वेश्चन दिया, कह रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 1 हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं बस पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 गिवन है, तो ये 1 से 1 पूरा कैंसिल हो गया। उस तरह जाके सबट्रैक्ट होगा तो आंसर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। लेकिन 4 टाइम्स अच्छा पूछा है, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया, फाइनली 0 ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया 0। ये एक आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन दिया था, इसके 4 ऑप्शन दिए थे। कह रहा था ये हमेशा सिमिलर होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे, और बाकी 2 ऑप्शन में ए पेन बढ़ करके लगा था, जैसे सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट में भी, कुछ इस तरह से दिया था। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या हमें पता है। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी पता है, तो जो श्योर है हमेशा ट्रू है उसी को हमेशा आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों, ये अगर इसके पैरेलल है तो देखो, अगर ऐसे जेड जैसा बन रहा है ये, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो ये कहाँ पर इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा अपने आप बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल हो ही जाता है। तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल आपस में इक्वल एंगल्स अगर रखते हैं तो बाई ए वहाँ पे सिमिलैरिटी होते हैं। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। तो ये कैसे ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर ट्रायंगल जरूर होंगे। अगर कुछ भी ट्रुथ है तो वो इतना कि सिमिलर ट्रायंगल हैं दोनों ट्रायंगल। स्पेलिंग पे ध्यान ना देना। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो चलो आगे देखते हैं। ये एक आसान सा क्वेश्चन सर्किल पर बेस्ड है। इसमें आपको दिया गया है एक सर्किल है जिसमें उसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। ये जैसे ए बी और सी डी, इसकी मैं 2 इक्वल कॉर्ड्स ले लूँ और ये सेंटर पर ओ पॉइंट लेता हूँ। उसने खुद कहा है 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो हमें गिवन है एक्चुअली ए बी इक्वल टू कितना गिवन है, सी डी गिवन है। और ये भी दिया है कि इन्हीं कॉर्ड्स के सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं, मान लो ए बी के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो आपका है 12y - 4x + 3। इस तरह से सी डी के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो है 10y + 11। ठीक है, तो आपको सेंटर पर एंगल भी गिवन है। तो अगर आप जानते हो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो पहला इसी रिलेशन से आपको सॉल्व करना। अच्छा, देन कह रहा था x एंड y कितना होगा बताना है। पॉइंट के फॉर्म में आंसर थे 1, 1, 2, 1, इस तरह से और भी कुछ ऑप्शन थे, तो मैंने 1, 1 बोल दिया है। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन में क्या करेंगे। पहले तो कॉर्ड को इक्वल करके x की वैल्यू निकालने का चांस मिल गया। ये कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी है, तो 7x + 6 की वैल्यू आप इक्वल कर दें 4x + 9 के। ठीक है, तो यहाँ से 7x यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया, 3x हो गया। उधर जाके 6 सब्ट्रैक्ट होकर तो 3 हो गया, तो 3 बन जाए 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं। तो आंसर में एक आंसर आपका मिल गया, x की वैल्यू 1। ठीक है, आगे देखते हैं।
उसने कहा है कि ये दोनों एंगल सबटेंड इक्वल कॉर्ड के द्वारा हैं, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। तो ए ओ बी कितना है, 12y है, माइनस का 4x प्लस 3 है, जो कि किसके इक्वल है, इस वाले एंगल की इसकी वैल्यू 10y प्लस 11। ठीक है, आप x की वैल्यू तो रख ही सकते हो, y निकालने के लिए कितनी है x की वैल्यू 1, तो ये पे हो गया माइनस का 4 प्लस 3 और 12y इक्वल टू कितना 10y प्लस का 11 हो गया। यहाँ पे 4 माइनस 3 सॉल्व करके कितना -1 आएगा, तो 12y इधर 10y सब्ट्रैक्ट करके ले आओ, उधर माइनस का 1 उस तरफ चला गया, 11 प्लस कितना 1, यहाँ पे 12y था और 10y इस तरफ आकर के, ठीक है 10 ये जो था, अच्छा 10y था यहाँ पे, और ये कितना 11 उस तरफ था, 11 था या कुछ और था, मैं एक बार डेटा देख लूँ, नहीं तो मेरा ही गलत हो जाएगा भाई, मैंने 1,1 निकाला था। चलो हो सकता है शायद डेटा मैच ना कर रहा हो, 4x प्लस 9 एंगल वही है, कोई नहीं, जो भी आ रहा होगा। यहाँ पे 11 है, -1 हो गया, इस तरफ आकर ये +1 हो गया, तो ये हो गया 12, 6 आ रहा है भाई, अच्छा नहीं y 2y इक्वल टू 12, 6 ही आएगा, सही है। यहाँ पे 2y है, तो y की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू कितनी 6 होगी, तो आंसर क्या हो गया 1,6, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखना है कि ए और बी आपको 2 पॉइंट दिए हैं और पी को एक पॉइंट था 2,1, ठीक है ना, और आपसे कुछ ऐसे ऑप्शन दिए थे, है ना, ए पी बी पी कुछ अपॉन में ऐसे करके दिए थे। ये ऑप्शन मुझे ठीक से याद नहीं है, बस 3/5 या 5/3 एक ऑप्शन में था, जो कि आंसर हमारा सही बैठ रहा था, उसमें ए बी भी था और ए पी की कंपैरिजन किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बन रहा था वहाँ पे। तो चलो देखते हैं, तो हमें करना क्या हो, पी कहीं इधर लाई कर रहा है, सपोज करो कहीं भी आप मान लो 2,1, उसने ये भी कहा था कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे पी लाई करता है, दोनों को ज्वाइन करने वाले उस पर ये पी लाई करता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब या तो आप इसका रेशियो निकाल लो या फिर इनके डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालो। तो हम डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं, तो हम पहले ए से पी मान लो, तो ए पी पहले निकालते कितना आता है, ए पी जब निकालोगे तो 1 - 7 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और प्लस 2 - 1 3 स्क्वायर 9 हो गया, 36 प्लस 9 45 हो गया, 45 को बोलो 9 5 जा 9 से 3, तो 3√5 हमारा आ गया, ए पी आ गया। अब बी पी निकालते हैं, तो इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस -3 - 1 4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 4 20 24 5 जा 4 से 2 2√5 हो गया। और अब निकालते हैं ए बी, ठीक है ना, देखो अगर इनमें देखो ए बी ए पी और बी पी, ए पी जो है बी पी का 3:2 आ रहा है, ए पी और बी पी का 3:2, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ मैच तो हो रहा है, लेकिन शायद ये नंबर आगे पीछे रहे होंगे, यहाँ पे बी पी रहा होगा, वहाँ पे ए पी रहा होगा, तो इस वजह से ये गलत हुआ था वहाँ पे, बस इसी तरह से उसमें था कुछ। तो हमारा ए बी और ए पी में जो लाए थे वो सही आया था। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं, ए बी कैसे आएगा, 7 - 3 यानी 10 का स्क्वायर, ए बी 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, पॉइंट वही है, कुछ इधर उधर जा रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं डेटा को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 34 है, 4, -3 है, -1, 7 है, 2, 11 या 1, 2, 1 ही है, तो 7 - 3 10 का स्क्वायर 100 हो गया, चलने दो। और अब कितना आएगा, ये ना भी निकालो तब भी आ जाता अपना, इसको अगर ऐड कर दो यहीं से ए बी, तो कितना 3 to 5√5 आ जाएगा। अच्छा वहाँ से कितना था, 25 × 125 आता, तो 2500 टू शायद आ रहा था 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, तो नहीं आता है ना, वो वही आएगा ना। तो आप ए बी ऐसे निकालो, तो ए बी और ए पी का रेशियो निकालते हैं, जो कि ऑप्शन में मैच हुआ था, तो ये √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5/3, तो उसमें ए पी इक्वल टू करके दिया था, या ए बी इक्वल टू करके हाँ दिया था, ए बी इक्वल टू दिया था 5/3 ए पी समथिंग या कुछ इसी तरह से दिया था। ठीक है, यानी ए बी के टर्म्स में जो ऑप्शन था वो मैच हुआ था। ऑप्शन इसी तरह से ही निकाले जाएंगे, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या डेटा मुझे ठीक से याद नहीं है। आगे देखते हैं,
इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक क्लास 9th है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं। 9th में 30 स्टूडेंट में से कह रहा कि जो 6 हैं वो ए में बिलोंग करते हैं, 7 बी में बिलोंग करते हैं, 2 सी में बिलोंग करते हैं, 15 डी में बिलोंग करते हैं। ये कुछ कैटेगरी थी ए बी सी डी वाइज, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो बट उसने पूछा था कि अगर इन्हीं बच्चों में से आपको एक मॉनिटर चुनना है, मॉनिटर चुना जाए तो वो या तो ए का हो या फिर डी का हो। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ए का हो या डी का हो। तो ए में कितनी टोटल 6 हैं और डी से चुना जाए तो 15। तो 15 6 इन्हीं 21 में से एक चुनना होगा कोई ना कोई। तो 21 आपके सामने ऑप्शन है, फेवरेबल केसेस हैं। और टोटल कितने रहे होंगे? टोटल आपके 30 ही रहे होंगे और 15 नहीं था, ध्यान रखना यहाँ पे। अच्छा मैं और सही से बताऊँ 15 कब आया था? 7 दूनो 6 15। हाँ, इनको दिया था उसने करके, कह रहा था रिमेनिंग आर इन डी। थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या था, रिमेनिंग इन डी था। तो डी कैसे निकलेगा? टोटल 30 थे, है ना? आप समझ गए होंगे, टोटल 30 हैं और ए का पता है, बी का पता, सी का पता, तो बाकी बचे किस में आएंगे? डी में आएंगे। तो टोटल 30 इन दोनों को ऐड करो तीनों को तो 15, तो डी में 15 आएंगे। इस तरह से डी निकाला गया था, है ना? डायरेक्ट गिवन नहीं था वैल्यू। तो अब ये था इस तरह से। तो ये टोटल ए से अगर चुनते तो 6 ऑप्शन, डी से चुनते तो 6। तो हमारे पास कितने फेवरेबल केसेस हो गए? 15 + 6 कितने में से? टोटल 30 में से। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी होती, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई थी। तो 21/30 हो गया। 21 30 3 से कट रहे, 3 7 जा 3 10 जा। तो ये आपका कुछ आंसर रहा था, ठीक है, 7/10। तो चलो आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन इस तरह से था। 3 आपको नंबर शायद दी थी, 4 ऑप्शन, ओके। और 4 ऑप्शन में आपको नंबर दी गई, तो उसमें कहा था विच वन इज ए प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर पता करना था। जैसे मान लो कोई भी है, प्राइम नंबर निकालनी थी, सभी नंबर 3 डिजिट की थी और 200 से ऊपर होती हुई शायद 400 के पास 357 के ऐसे कुछ पहुंच गए थे नंबर। मुझे ठीक से याद नहीं है डेटा, इसलिए मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। आपको टाइप ही चाहिए, सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही करना होगा जैसे करते रहे। तो सपोज करो कोई अगर प्राइम नंबर आपको चेक करनी हो, जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले लूँ। मान लो 38 है, आपको चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। तो आप क्या करो, 38 के नियरेस्ट ये देखो किसका ये स्क्वायर आता है। 38 किसी नंबर का स्क्वायर हैगा, तो इसके आसपास का स्क्वायर कौन सा है? 36 है। तो 36 का स्क्वायर रूट लो, यानी 6। तो 1 से लेके 6 तक की जितनी सारी प्राइम नंबर हों, 1 2 3 4, है ना, 5 6, यहाँ तक जितनी प्राइम नंबर 2 और 3 हैं, तो आप उनसे इसको काट करके देखिए ये कटता है कि नहीं। तो यही प्रोसेस से आपको सबको चेक करना था और आपका आंसर वहाँ से निकल आता, ठीक है। तो कुछ इसी वे में सारे क्वेश्चन आपको करने थे। जितने क्वेश्चन हमें मिलते जा रहे हैं उनका हम सोल्यूशन अपलोड कर रहे हैं और आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी क्वेश्चन को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग। थैंक यू वेरी मच।